तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। अनुबंध पर नौकरी करने वालों की खुशखबरी, कॉन्ट्रैक्ट ठेका पर अब नए नियम से होगी बहाली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। त्योहार आते ही रांची में बढ़ा चोरों का आतंक। हटिया में 20 दिनों के अंदर 6 घरों में चोरी। राजधानी रांची में त्योहार आते ही एक बार फिर चोरों का आतंक बढ़ गया है। राजधानी रांची के हटिया इलाके में 20 दिनों के अंदर 6 घरों में चोरी हो गई, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में त्योहार आते ही एक बार फिर चोरों का आतंक बढ़ गया है। हटिया इलाके के तुपुदाना थाना क्षेत्र के पास कॉलोनी माने जाने वाला मानसरोवर कॉलोनी में 20 दिनों के अंदर 6 घरों में चोरी हो गई। 4 सितंबर को 3 घरों में लाखों की चोरी हुई थी, जबकि 24 सितंबर शनिवार की रात फिर चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। जिस घरों को निशाना बनाया गया उसमें कारोबारी देवव्रत कुमार के मकान नंबर 547 स्पेशल ब्रांच के कर्मी पुरुषोत्तम कुमार के मकान नंबर 65 और नेशनल इंटरप्राइजेज के मालिक आनंदेश्वर का मकान शामिल है। गिरिडीह के जेल अधीक्षक से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के मामले में 1.5 महीने बाद दर्ज हुआ केस। झारखंड में विधि व्यवस्था चरमरा गई है। अब तो जेल अधीक्षक को भी अपराधी नहीं बकस रहे हैं। गिरिडीह सेंट्रल जेल के प्रभारी जेल अधीक्षक अनिमेश चौधरी से अगस्त के पहले सप्ताह में 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी गई। उनको बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। अगस्त में ही चौधरी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन दे दिया था। इसमें कहा था कि जेल में नाजायज सुविधाएं न दिए जाने पर धमकी देकर रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने जांच के बाद 4 दिन पहले प्राथमिकी कर ली है। मुफस्सिल थाने की पुलिस का कहना है कि जिस नंबर से व्हाट्सएप कॉल व मैसेज किया गया उसकी जांच चल रही है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। कलश स्थापना के दौरान भक्तों के जयकारे से गूंजा माता का दरबार। आज से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। चतरा जिले में मां भद्रकाली मंदिर परिसर में सोमवार को पूरे विधि विधान पूर्वक शारदीय नवरात्रि के कलश की स्थापना की गई। इस दौरान भक्तों के जयकारे से माता का दरबार गूंज उठा। मां भद्रकाली मंदिर परिसर में सोमवार को पूरे विधि विधान पूर्वक शारदीय नवरात्रि के कलश की स्थापना की गई। इस दौरान माता का दरबार भक्तों के जयकारे से गूंज उठा है। नवरात्र के प्रथम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पूजा अर्चना करने को पहुंचे थे। मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्रि का कलश स्थापना से पूर्व अहले सुबह मां भद्रकाली की श्रृंगार पूजा हुई। माता की प्रतिमा को मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का रूप दिया गया। तत्पश्चात घी के दिए व कपूर से माता की महाआरती उतारी गई। श्रृंगार पूजा के वक्त मंदिर परिसर में उपस्थित भक्तों का रोम रोम पुजारियों के मंत्रोच्चारण से पुलकित होता रहा। नवरात्रि को लेकर रांची में गेंदा, अड़हुल, अपराजिता व कमल फूल की बड़ी डिमांड। आज से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि की शुरुआत होते ही राजधानी रांची में फूलों की बिक्री ने तूल पकड़ ली है। बाजार में नवरात्रि को लेकर गेंदा, अड़हुल, अपराजिता, कमल फूल की डिमांड बढ़ गई है। सामान्य दिनों की तुलना में नवरात्रि पर मालाकार 3 गुना अधिक माल मंगवाए हुए हैं। बहु बाजार के फूल विक्रेता मुकेश मालाकार ने बताया कि 9 दिनों तक सुबह 3 बजे से दुकान खुलनी पड़ती है। सुबह 3 बजे से ही ग्राहक दुकानों के बाहर खड़े होकर फूल लेने को तैयार रहते हैं। 9 दिनों तक ग्राहक एक जैसे ही फूल लेकर दुकानों से जाते हैं। नवरात्रि में कमल, गेंदा, अड़हुल, अपराजिता के फूल की डिमांड काफ़ी है। जहाँ सामान्य दिनों में 15 से 20 गांठ बोरी फूल मंगवाए जाते थे, वहीं अब 40 से 50 गांठ बोरी फूल लाना पड़ता है। यह सारे फूल कोलकाता से मंगवाए जाते हैं। बाजार में नवरात्रि आते ही फूलों की डिमांड बढ़ गई है। रांची के फूल दुकानदारों ने बताया कि डिमांड बढ़ने से फूल की कीमत भी बढ़ गई है। फूलों की कीमत में 20% तक बढ़ोतरी हुई है।